मैं इसके गुलशन आज फिर एक बार आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने क्लास 6 के लिए लेक्चर 1 में जो पाठ मैंने पढ़ाया था उसका शीर्षक था पथ मेरा आलोकित कर दो, पथ मेरा आलोकित कर दो। उसी शीर्षक से यानी उसी कविता से आज मैं आप लोगों को शब्दार्थ और उसका प्रश्न उत्तर बताने जा रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। ये बुक है आप लोगों का, आप लोग ध्यान देंगे क्लास 6 का। पथ मेरा आलोकित कर दो पार्ट 1। आइए हम सब शब्दार्थ को देखते हैं। पहला जो शब्दार्थ है वह है आलोकित। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित। आलोकित का अर्थ क्या होता है? प्रकाशित। उसके बाद रश्मि। रश्मि का अर्थ होता है किरण। रश्मि का अर्थ क्या होता है? किरण। तम। तम का शब्दार्थ है यानी अर्थ है अंधकार। तम का अर्थ क्या है? अंधकार। विहग। विहग पक्षी को बोलते हैं। निर्दिष्ट यानी बतलाया हुआ, निर्णित। नवल, नवीन। उर, हृदय। पथिक, राही, यात्री। मंगलमय, कल्याणकारी। तो ये शब्दार्थ है जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। आप इसे अवश्य ही याद कर लेंगे और अपने नोटबुक में लिख भी लेंगे। उसके बाद मैं प्रश्न उत्तर की तरफ अपना रुख करता हूं। पहला जो प्रश्न है यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है क में है कविता में किसे आलोकित करने की बात कही गई है। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कविता में किसे आलोकित करने की बात कही गई है। तो पहला का उत्तर मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कविता में हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञान को आलोकित करने की बात कही गई है। कविता में हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञान को आलोकित करने की बात कही गई है। उसके बाद ख प्रश्न है कविता का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। कविता का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, जिसका उत्तर है कविता का एक अन्य शीर्षक मुझको मंगलमय वर दो हो सकता है। मुझको मंगलमय वर दो कविता का एक अन्य शीर्षक हो सकता है। उसके बाद ग प्रश्न नंबर ग है कविता के कवि का नाम बतावें। तो श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के कवि हैं। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के कवि हैं। उसके बाद ग हो गया। घ में जो प्रश्न है वो है कवि अपने हृदय से क्या मिटाना चाहता है। घ का उत्तर देखिए। कवि अपने हृदय से अंधकार को यानी मन की अज्ञानता को मिटाना चाहता है। कवि क्या मिटाना चाहता है? अपने हृदय से अंधकार को यानी मन की अज्ञानता को मिटाना चाहता है। आप सभी समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या अंग। प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अंग का उत्तर है प्रस्तुत कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख दोनों ही समय में ईश्वर के समान कोई अन्य हितकारी नहीं है। अतः हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा जन कल्याण की बात करनी चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। अंग का उत्तर प्रस्तुत कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख दोनों ही समय
में ईश्वर के समान कोई अन्य हितकारी नहीं है, अतः हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा जन कल्याण की बात करनी चाहिए। उसके बाद जो प्रश्न है कवि किस तम को हरने की बात करता है? कवि किस तम को हरने की बात करता है? कि इसका उत्तर देखिए, नवीन प्रातः की, इसका उत्तर है नवीन प्रातः की नवीन किरणों के साथ कवि हृदय से अंधकार को हरने की अर्थात दूर करने की बात करता है। का प्रश्न है कवि किस तम को हरने की बात करता है? इसका उत्तर है नवीन प्रातः की नवीन किरणों के साथ कवि हृदय से अंधकार को हरने की अर्थात दूर करने की बात करता है। उसके बाद प्रश्न है छ में है प्रश्न, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। का प्रश्न, उससे कहीं अधिक दे जाऊं से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर देखिए, हे प्रभु मुझे अब तक जो कुछ विरासत में मिला है, हे प्रभु मुझे अभी तक जो कुछ विरासत में मिला है और जितना कुछ मैं जीवन में प्राप्त करूं, मेरी यह इच्छा है कि इन सब से ज्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं। हे भगवान मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सत्कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। इसका उत्तर एक बार और देखिए, का, हे प्रभु मुझे अब तक जो कुछ विरासत में मिला है और जितना कुछ मैं जीवन में प्राप्त करूं, मेरी यह इच्छा है कि इन सबसे ज्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं। हे भगवान मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सत्य कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। उसके बाद जो प्रश्न है जो में प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? इसका उत्तर है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर आप मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें और दिव्य प्रकाश फैलाएं, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं तथा जग से पाने की अपेक्षा जग को कुछ दे सकूं। साथ ही कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना की है। इसका उत्तर एक बार और देखिए, जो का कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? उत्तर, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर आप मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें और दिव्य प्रकाश फैलाएं, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं तथा जग से पाने की अपेक्षा जग को कुछ दे सकूं। साथ ही कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना की है। इसके बाद प्रश्न है प्रश्न संख्या कवि की मनोकामना क्या है? ये देखिए आप लोग, तो इसका उत्तर है, कवि की मनोकामना है कि मैं अपने कार्यों से संसार को समृद्ध बना कर जाऊं। कवि की मनोकामना है कि मैं अपने कार्यों से संसार को समृद्ध बनाकर जाऊं। संसार ने जितना मुझे दिया है उससे अधिक मैं इसे देकर जाऊं, अर्थात बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके जाऊं। 6 का उत्तर हो गया। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम यह जो प्रश्न संख्या है वो देखिए, कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि ईश्वर से धरती को ही स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी वर पाना चाहता है। कवि ईश्वर से धरती को ही स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी वर पाना चाहता है।
चलिए इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। आप सभी देखिए 2 नंबर में है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट करना है तो आप सभी ध्यान देंगे। इसका उत्तर होगा मैं छोटा सा पक्षी संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूं। मैं छोटा सा पक्षी संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूं। मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य अर्थात निर्णीत स्थान पर पहुंचना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे पैर या पंख अर्थात साधन दीजिए ताकि मैं अपनी जीवन यात्रा में सफल हो सकूं। इसका यही उत्तर है। एक बार और देख लीजिए। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका भाव स्पष्ट कर रहा हूं मैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैं छोटा सा पक्षी संसार रूपी आकाश में उड़ना सीख रहा हूं। मैं अपने निर्दिष्ट लक्ष्य अर्थात निर्णीत स्थान पर पहुंचना चाहता हूं। इसलिए मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे पैर या पंख अर्थात साधन दीजिए ताकि मैं अपनी जीवन यात्रा में सफल हो सकूं। इसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न संख्या ख। प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है कविता के माध्यम से हमें अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा दी गई है। कविता के माध्यम से हमें अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा दी गई है जिससे हम अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर और सफल हो सके तथा हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाएं और जन कल्याण की भावना भी हमारे अंदर हमेशा रहे। इसका उत्तर एक बार और देखिए। ख का प्रस्तुत कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर है कविता के माध्यम से हमें अच्छी बातें सीखने की प्रेरणा दी गई है जिससे हम अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे हमारा जीवन सुंदर और सफल हो सके तथा हम जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाएं और जन कल्याण की भावना भी हमारे अंदर हमेशा रहे। चलिए आशा करता हूं कि ये प्रश्न उत्तर आप लोग अपने नोटबुक में यानी कि कॉपी में इसको लिख लेंगे और इसको मैं इसी वीडियो के माध्यम से इसका प्रश्न उत्तर आप लोग को लिखित रूप से भी दिखा देता हूं। लेकिन अगले वीडियो से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि खुद से ही लिखें। मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर समझाऊंगा, उसको बोलूंगा और आप लोगों को अपने नोटबुक में लिखना होगा। चलिए आगे देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर। ये आपका प्रश्न उत्तर है, आप सभी ध्यानपूर्वक देखेंगे। को कविता में किसे आलोकित करने की बात कही गई है। उत्तर कविता में हृदय के अंधकार अर्थात अज्ञान को आलोकित करने की बात कही गई है। ख कविता को एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। कविता का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है। कविता के एक अन्य शीर्षक मुझको मंगलमय वर दो हो सकता है। ग कविता के कवि का नाम बतावें। उत्तर श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी इस कविता के कवि हैं। घ कवि अपने हृदय से क्या मिटाना चाहता है। कवि अपने हृदय से अंधकार को यानी मन की अज्ञानता को मिटाना चाहता है। अंग प्रस्तुत कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है। प्रस्तुत कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुख और दुख दोनों ही समय में ईश्वर के समान कोई अन्य हितकारी नहीं है, अतः हमें ईश्वर के ऊपर विश्वास करके जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमेशा जन कल्याण की बात करनी चाहिए। च कवि किस तम को हरने की बात करता है। नवीन प्रातः की नवीन किरणों के साथ कवि हृदय से अंधकार को हरने की अर्थात दूर करने की बात करता है। 6 उससे कहीं अधिक दे जाऊं से क्या तात्पर्य है। हे प्रभु मुझे अब तक
जो कुछ विरासत में मिला है और जितना कुछ मैं जीवन से प्राप्त करूं, मेरी यह इच्छा है कि इन सबसे ज्यादा ही संसार के लिए छोड़कर जाऊं। हे भगवान, मुझे ऐसा कल्याणकारी वरदान दो कि मैं अपने सत्य कार्यों से इस संसार को स्वर्ग बना सकूं। उसके बाद जो है, कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, आप मेरे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करें और दिव्य प्रकाश फैलाएं, जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं तथा जग से पाने की अपेक्षा जग को कुछ दे सकूं। साथ ही कवि ने ईश्वर से जगत के कल्याण की कामना की है। कवि की मनोकामना क्या है? कवि की मनोकामना है कि मैं अपने कार्यों से संसार को समृद्ध बनाकर जाऊं। संसार ने जितना मुझे दिया है उससे अधिक मैं इसे देकर जाऊं, अर्थात बहुत अच्छे अच्छे कार्य करके जाऊं। एक बार पूरा देख लीजिए। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या यह है, उसको मैं दिखा रहा हूं, अब सभी ध्यान देंगे। कवि ईश्वर से कौन सा वर पाना चाहता है? कवि ईश्वर से धरती को ही स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी वर पाना चाहता है। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न ये रहा आपके सामने, इसको देखिए और लिखिए। आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम लोग इसी पाठ का जो प्रश्न बाकी है उसको देखेंगे। आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग पाठ 1 का लघुत्तरीय प्रश्न और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताया है अवश्य ही समझ गए होंगे। आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और इसको याद करेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।